फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सूत्र। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 3 इंडेक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। यही चैप्टर है हम लोग का। आज हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे और प्लांक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक तरह का फैलाव होता है। ये एक तरह का फैलाव होता है जो हमें ना ही महसूस होता है ना ही दिखाई देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज़ का ऑपरेशन जब होता है तो वहाँ पे रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ना मरीज़ को महसूस होता है और ना ही दिखाई देता है। उसको ही रेडिएशन कहते हैं। और रेडिएशन ड्यूल नेचर शो करता है। ठीक है। वेव और पार्टिकल के रूप में, एक वेव और एक पार्टिकल के रूप में ड्यूल नेचर का होता है, द्विप्रकृति का होता है। और ये सबसे खतरनाक हो सकता है। या तो किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है या तो डेथ का भी यहाँ तक कि कारण ये बन सकता है। और रेडिएशन जो है 3 टाइप के होते हैं: अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे। 3 टाइप के रेडिएशन होते हैं। इनको अच्छी तरह से लिख दिया है। इसका डिफिनीशन क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अच्छी तरह से देखिए। दी पावरफुल एंड वेरी डेंजरस रेज, यह बहुत पावरफुल और बहुत डेंजरस रेज होती हैं, बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। दैट आर सेंट आउट फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस, ये कुछ ही सब्सटेंस मतलब कुछ ही वस्तुओं में से ये बाहर निकलती हैं। इज कॉल्ड रेडिएशन, जिनको रेडिएशन कहते हैं। यू कैन नॉट सी एंड फील द रेडिएशन, और आप जो है रेडिएशन को ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। बट इट कैन कॉज सीरियस इलनेस और डेथ, लेकिन यह कारण बन सकती है इलनेस, बीमारी का, और डेथ, मृत्यु का। रेडिएशन समटाइम्स बिहेव एज वेव, रेडिएशन जो है कभी कभी वेव के रूप में काम करती हैं एंड एट अदर टाइम, और जो है कुछ रेडिएशन पार्टिकल के रूप में कार्य करती है। दैट इज़ मतलब इट हैज़ ए वेव पार्टिकल, कि यह एक वेव पार्टिकल के रूप में भी कार्य कर सकता है। दस लाइट रेडिएशन हैज़ ए ड्यूल नेचर, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लाइट रेडिएशन जो है ड्यूल नेचर यानी द्विप्रकृति की होती है, एक वेव और एक पार्टिकल। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये वेव रेडिएशन है या पार्टिकल रेडिएशन है? तो हम जानते हैं कि वेव में हम क्या देख सकते हैं? एम्पलीट्यूड देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, और पार्टिकल में जो है मोशन देख सकते हैं, मास देख सकते हैं, और वेव में जो है वेवलेंथ भी देख सकते हैं। इन सब से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा रेडिएशन वेव प्रोड्यूस करता है या कौन सा रेडिएशन पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांक्स कॉन्सेप्ट अबाउट रेडिएशन। ठीक है। प्लांक ने 1919 में जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की शेप के बारे में हमें बताया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का शेप बताया था कि उसकी कैसी शेप होती है, और उसने एक फॉर्मूला भी दिया था, E=H न्यू। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है और H जो है प्लांक कांस्टेंट है, और E जो है एनर्जी है।
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कब काम आता है, जब रेडिएशन वेव के रूप में चलती हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने बताया है ना कि फ्रीक्वेंसी जब मुझे पता रहेगा कि वो वेव के रूप में कार्य करता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको न्यूमेरिकल में प्रयोग करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एच जो है प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, इतनी होती है जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, सॉरी। गो। प्लांक्स कॉन्सेप्ट अबाउट रेडिएशन, इसके बारे में मैंने लिख दिया है अच्छी तरीके से। देखिए, इन 1919 मैक्स प्लांक प्रपोज दी थियरी, क्वांटम थ्योरी जो है 1900 में मैक्स प्लांक ने दिया था थ्योरी को। कौन सी थ्योरी थी? क्वांटम थ्योरी। टू एक्सप्लेन, और उन्होंने बताया द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के शेप को बताया था कि कैसा होता है, उसके कर्व के शेप को बताया था। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थियरी, डिफरेंट एटम एंड मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और एब्जॉर्ब एनर्जी डिस्क्रीट क्वांटिटीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, विभिन्न प्रकार के परमाणु या अणु जो है एग्जिस्ट करते हैं या ऑब्जॉर्व करते हैं, यानी कि निकालते हैं, या तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व मतलब अपने अंदर लेते हैं इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज़, विभिन्न क्वांटिटीज़ के रूप में, कम या ज़्यादा ऐसे करके लेते हैं। ओनली स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, केवल छोटा बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी को दैट कैन बी इमिट, वो इमिट करते हैं, और एब्जॉर्ब, बहुत कम एनर्जी को वो इमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो अपने अंदर लेते हैं या तो अपने अंदर से निकालते हैं। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में इसे निकालते हैं बाहर। इज कॉल्ड, जिसे कहते हैं क्वांटम, जिसे क्वांटम कहते हैं। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। ये फॉर्मूला है E=h न्यू, जो मैंने अभी बताया है, जहाँ E जो है एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, प्लांक्स h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल और भी इसके आगे की टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।